झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का 22 दिसंबर को साहिबगंज के भोगनाडीह में सिदो कान्हू की जन्मस्थली पर आदिवासी महासभा होनी थी, लेकिन इस कार्यकाल को प्रशासन ने अंतिम समय में रोक लगा दी है। हालांकि प्रशासन के रोक के बाद कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। कार्यक्रम के स्थगित होने के बाद आदिवासी समाज और युवाओं में काफी आक्रोश है। 22 दिसंबर को 5 लाख आदिवासी को एकत्रित होना था और आदिवासियों के अस्तित्व और आदिवासी घट रही संख्या पर चर्चा होनी थी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोज जुड़ गए हैं। मनोज, देखिए, आदिवासियों के अस्तित्व बचाओ की ये जो रैली थी 22 दिसंबर को साहिबगंज के भोगनाडीह में होने वाली थी, ये किसी तरह से स्थगित हो गई है। क्या कुछ इस पर खबर आ रही है? देखिए, निश्चित तौर पे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का कार्यक्रम था। ये 3 माह पहले ही कार्यक्रम का विधिवत घोषणा कर दिया गया था कि 22 दिसंबर को 5 लाख से ज्यादा आदिवासियों के साथ जो सिदो कान्हू का जन्मस्थली है वहां पर एक सभा किया जाएगा और आदिवासियों के जो अभी स्थिति है और घट रही स्थिति, जो संख्या घट रही है दिन प्रतिदिन आदिवासियों की, इस पर चर्चा परिचर्चा होना था, जिसको लेकर तमाम तैयारियां पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और आदिवासी महासभा के जो लोग हैं वो और साथ साथ सिदो कान्हू के जो वंशज हैं उन लोगों ने वहां पर शुरू कर रखा था। लेकिन अंतिम समय में जिला प्रशासन ने साफ तौर से कार्यक्रम की अनुमति तो दी, लेकिन उसमें जो कॉज लगाया वो कॉज सीधे तौर पे वो पूरा फुल फिलअप नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 30 लोगों का नाम देना है। 30 जो वॉलंटियर होंगे उनके आधार कार्ड होंगे। आधार कार्ड के साथ साथ अगर किसी प्रकार का वहां पर भीड़ होता है तो उन पर FIR दर्ज किया जाएगा। कोई अगर वो हंगामा होता है तो FIR किया जाएगा। तो ऐसे जो कॉज था, जिस कॉज के लेकर इन लोगों ने प्रशासन से मुलाकात भी की, लेकिन सीधे तौर पर प्रशासन ने कहा कि उसके बाद हम अनुमति नहीं देंगे और अंततः प्रशासन की अनुमति नहीं मिली और कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। स्थगित इसलिए किया गया कि अगर वहां पर आदिवासी समाज के लोग 5 लाख लोग इकट्ठा होंगे तो जाहिर सी बात है भीड़ बढ़ेगी। अगर किसी प्रकार का कुछ हुआ तो वो कार्यक्रम कराने वाले पर मामला दर्ज किया जाएगा। पिछली बार याद आपको दिला दे कि जब सिदो कान्हू का जन्म जयंती था उस वक्त ये कार्यक्रम होना था, उस वक्त कार्यक्रम नहीं हुआ, उस पर वहां पर हंगामा हो गया था और उसके बाद FIR दर्ज कर 3 लोगों को जेल भेजा गया। हालांकि जेल 15 लोग से ज्यादा लोग गए थे। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन सरकार का जो आदेश था, सरकार के आदेश को देखते हुए प्रशासन ने आदेश नहीं दिया और अंततः कार्यक्रम स्थगित हो गई। अब मनोज, देखिए, निश्चित तौर पर मनोज, सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई इस तरह का कोई बैठक होती है जिसमें 5 लाख लोगों का जुटान है, समस्या ये होती है कि कोई एक बीच का रास्ता निकलता है, तो स्थगित करना ये एक मुद्दे का हल नहीं हुआ, तो क्या एक वे आउट निकल रहा है इसका? देखिए, प्रशासन ने जब साफ तौर पे कह दिया कि आप लोग अगर यहाँ आएंगे, अगर भीड़ होगा तो आप पर FIR करेंगे, आपको यहाँ गिने चुने लोगों को लाना है, तो जाहिर सी बात है जब 5 लाख लोगों के जुटने की बात है तो गिने चुने लोग कौन से आएंगे? तो प्रशासन ने कहा कि हम अनुमति नहीं देंगे और अंतिम समय में पहले अनुमति दिया और उसके बाद देर रात जो है कि अनुमति जो दिया था उसको वापस ले लिया। इसके बाद इन लोगों ने कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। हालांकि जो आदिवासी युवा हैं वो आक्रोशित हैं, क्योंकि हम लोग अपने अस्तित्व की बात कर रहे थे, उस पर सरकार और प्रशासन ने ग्रहण लगा दिया, रोक लगा दिया है। हालांकि चंपाई सोरेन ने लोगों से आग्रह किया है कि कानून हाथ में नहीं लेना है, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन हम जिस मुद्दे को लेकर पूरे राज्य में चल रहे हैं कि आदिवासियों की संख्या घट रही है, डेमोग्राफी जो है वो चेंज हो रहा है, बांग्लादेश की घुसपैठी, तो ये तब मुद्दा था जिस मुद्दे पर चर्चा वहां होना था, लेकिन फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। जी बहुत बहुत निश्चित तौर पर ये तो बात बिल्कुल सच है कि जब स्थगित कर दिया गया, वे आउट तो इसका निकलेगा, लेकिन 30 वो लोग कौन होंगे जिनको उस सभा में या मीटिंग में शामिल होना है? बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।